हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एमपीजीके में मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक में भारत व मध्य प्रदेश में रियासत, मध्य प्रदेश में पार्ट एबीसी और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासत थी। राइट आंसर है डी, 552 रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारत में कुल 552 रियासत थी। 552 रियासत में से कुल कितनी रियासत भारत में सहमति से शामिल हुई थी। राइट आंसर है डी, 549 रियासत। अब बची 3 रियासत। कौन कौन सी? कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रियासतों का एकीकरण करने के बाद भारत को कितने भागों में बांटा गया था। राइट आंसर है डी, 4 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी में द्वीप समूहों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर रियासत को कब भारत में शामिल किया गया था। भारत में कुल 552 रियासत थी, जिसमें से 549 सहमति से शामिल हो गई थी। अब बची कुल 3 रियासत। यह 3 रियासत कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत थी। कश्मीर रियासत का विलय 27 अक्टूबर 1947 को किया गया था। जूनागढ़ रियासत का विलय 20 फरवरी 1948 को और हैदराबाद रियासत का विलय 17 सितंबर 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर रियासत को किस प्रकार भारत में विलय किया गया था। राइट आंसर है ए, विलय पत्र द्वारा, और उस समय कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया था और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा विलय किया गया था। हैदराबाद रियासत के उस समय नवाब उस्मान अली खां थे। यह सभी डेटा आपको याद रखना है। यह है भारत का नक्शा। उस समय भारत में कुल 552 रियासत थी, जिसमें से 549 सहमति से शामिल हो गई थी। अब बची 3 रियासत, कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत। कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही द्वारा और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पार्ट ए में कुल कितनी रियासत और कितनी राज्य शामिल थे। भारत को पार्ट ए बी सी डी में विभाजित किया गया था। पार्ट ए में 216 रियासत और 10 राज्य शामिल थे, जबकि पार्ट बी में 275 रियासत और 8 राज्य शामिल थे। पार्ट सी में 61 रियासत व 10 राज्य शामिल थे और पार्ट डी में सिर्फ 1 राज्य शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पार्ट ए में कुल कितनी रियासत सम्मिलित थी। मध्य प्रदेश भी भारत की तरह पार्ट ए बी सी में विभाजित था। पार्ट ए में कुल 15 रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पार्ट ए का गठन कब किया गया था। राइट आंसर है ए, 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राइट आंसर है ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट ए के प्रथम राज्यपाल कौन थे। राइट आंसर है ए, पी राघवेंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पार्ट ए की राजधानी क्या थी। राइट आंसर है डी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट ए में कौन कौन सा भाग सम्मिलित था। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र। मध्य प्रदेश के पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, बरार व महाकौशल और छत्तीसगढ़ व विदर्भ का क्षेत्र शामिल था। पार्ट ए में कुल 15 रियासत थी। इसका गठन 1950 को किया गया था। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और प्रथम गवर्नर पी राघवेंद्र राव बनाए गए थे और पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। इतना आपको पार्ट ए के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट ए को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर है ए, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से, या सीपी या बरार के नाम से। नेक्स्ट को, यह है 1951 भारत का मैप। 1951 में भारत पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित था। इस कारण मध्य प्रदेश का भी पार्ट ए बी सी में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट बी को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर है बी, मध्य भारत के नाम से,
जबकि पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविनेंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है बी, 22 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, जबकि इसकी शीतकालीन राजधानी क्या थी? राइट आंसर है डी, ग्वालियर, और यह राजधानी 6 महीने के लिए बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राइट आंसर है ए, ग्वालियर के राजा जीजा राव सिंधिया को मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? राइट आंसर है बी, यशवंत राव होलकर। इंदौर के यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर है बी, लीलाधर जोशी, जबकि पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट बी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर है बी, तखतमल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में कुल 26 रियासत सम्मिलित थी, मध्य भारत में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र। मध्य भारत में मालवा, इंदौर और ग्वालियर का क्षेत्र सम्मिलित था। यह है मध्य प्रदेश की पार्ट ईबीसी। ये ब्लैक कलर का पार्ट ए है, ग्रीन कलर का पार्ट बी है और रीवा का क्षेत्र पार्ट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट सी को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है सी, विंध्य प्रदेश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 4 अप्रैल 1948 को, जबकि विंध्य प्रदेश की रियासतों का एकीकरण 12 मार्च 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? राइट आंसर है सी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। यह विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। विंध्य प्रदेश को पार्ट सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख कौन बनाए गए थे? पार्ट सी के राज्य प्रमुख मार्तंड सिंह देव बनाए गए थे, जबकि उप राज्य प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रियासत मध्य प्रदेश के किस पार्ट का हिस्सा थी? राइट आंसर है सी, पार्ट सी का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश के पार्ट सी का हिस्सा कब बनाया गया था? राइट आंसर है सी, 1 जून 1950 को। भोपाल का गठन 1723-24 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। इसे भारतीय संघ में 1 जून 1949 को शामिल किया गया था, जबकि भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश की पार्ट सी का हिस्सा 1 जनवरी 1950 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? राइट आंसर है डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश में कौन से भाग सम्मिलित थे? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र। इसमें भोपाल रियासत, बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित महाकौशल क्षेत्र पार्ट ए का हिस्सा था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है सी, जबलपुर। महाकौशल क्षेत्र जबलपुर के अंडर में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है डी, सेंट्रल प्रोविनेंस और बरार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोविनेंस का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 2 नवंबर 1864 को सेंट्रल प्रोविनेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है सी, मध्य भारत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? राइट आंसर है सी, भाषा के आधार पर। और किस भाषा के आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेंटर प्रोविडेंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला कौन थी? यह थी अमृता कौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी आयोग। श्री कृष्ण धर आयोग, जेबीपी समिति और फजल अली आयोग, यह सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण धर आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ए, जून 1948 को, व इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए दक्षिण भारत में किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था? राइट आंसर है सी, पट्टाभी रामालू ने। और अनशन के 56वें दिन अर्थात 15 दिसंबर 1952 को पट्टाभी श्री रामालू की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। यह किस भाषा के आधार पर गठित किया गया था? राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है तेलुगु भाषा के आधार पर। तमिल भाषा से अलग होकर यह राज्य बनाया गया था और यह तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। इसका अन्य नाम क्या था? राइट आंसर है सी, फजल अली आयोग। इसका अन्य नाम फजल अली आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? राइट आंसर है ई, फजल अली। व इसके सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, हृदय नाथ कुजरू और डॉक्टर के एम पणिकर। यह राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे व इसका अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। फजल अली पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है एक, इसका राइट आंसर है 29 दिसंबर 1953 को, व इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी? राइट आंसर है बी, 30 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितनी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई थी? राइट आंसर है ए, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सरकार ने कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? राइट आंसर है सी, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है बी, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था? राइट आंसर है ए, हिंदी भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग को बिना परिवर्तन के मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर लिया गया था? इसका राइट आंसर है पार्ट सी को। पार्ट सी को बिना परिवर्तन के अर्थात पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पार्ट ए के कितनी जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में शामिल कर लिया गया था? राइट आंसर है डी, 8 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय मंदसौर जिले की भानपुर तहसील की सुनील टप्पा को किस राज्य में शामिल कर दिया गया था? राइट आंसर है बी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय राजस्थान के कोटा जिलों की सिरेंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? राइट आंसर है ए, विदिशा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी और बराड़ क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा किस राज्य के अंतर्गत आता था? राइट आंसर है ए, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराड़ क्षेत्र पार्ट ए का हिस्सा था। बराड़ क्षेत्र किस रियासत से लीज पर प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है सी, हैदराबाद रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे राज्य और रियासत जो अंग्रेजों के अधीन थी और जिन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था, उन्हें भारत में किस पार्ट में शामिल किया गया था? राइट आंसर है ई, पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ई, तखत मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे?
इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली सम्मिलित विधानसभा में सदस्यों की संख्या 350 थी, जिसमें से मध्य भारत के कितने सदस्य चुने गए थे? मध्य भारत के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर है सी, 90 सदस्य। मध्य भारत से 90 सदस्य, भोपाल रियासत से, भोपाल राज्य से 30 सदस्य, विंध्य प्रदेश से 40 सदस्य और पूर्व मध्य प्रदेश से 190 सदस्य चुने गए थे। यह सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। इस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? राइट आंसर है बी, 43। मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले और 8 संभाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी के लिए किस जिले का नाम सुझाया गया था? राइट आंसर है सी, जबलपुर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हैं, यह कथन सत्य है। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हैं, यह कथन सत्य है। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक सीएम भगवंत राय मंडलोई है, यह कथन भी सत्य है। मध्य प्रदेश के प्रथम पूर्णकालिक और निर्वाचित मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू हैं, यह कथन भी सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।